अच्छा, गुर्जर वोट देते हैं बीजेपी को? गुजर वोट देते हैं बीजेपी, अच्छा। बिल्कुल देते हैं। मीणा कम देते हैं, गुजर ज्यादा देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, मैं दावा कर रहा हूँ जी भारत दफ्तार पे जी। कि 100 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी की। और अब उनका एसआईआर में नाम कट गया। तो एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी उनके पास आया, मेरी बाइट से पहले उन्होंने उनको बोला, उसके बाद पता है क्या कहा कि अगर तेरा ऑर्डर नहीं निकलता तो यहीं रुक जाना, मेरे घर पे आकर रात को। आजकल बाड़मेर फिर पहुंच गए हैं। बाड़मेर तो बेनीवाल जी का गढ़ है। अच्छा। और किरोड़ीलाल मीणा ने संवेदना व्यक्ति, ये उनका बड़प्पन है। किरोड़ीलाल मीणा मुझे इसलिए नेता अच्छे लगते थे कि जनता की आवाज उठाते हैं। 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान कर दिया हाँ। उन्होंने। नमस्कार, हताईविद भाई जी में आप सभी का स्वागत है। राम राम सा, राम राम। राम राम सा। राम राम। और क्या हाल है राकेश? बस बढ़िया है सर। कहाँ चल रहे हो ना? मैं आज बंगाल में वोटिंग खत्म हुई है। हाँ, और बम्पर वोटिंग हुई है। अटॉर्नी बेनीवाल जी इशारा कर दिया है कि अगर सरकार नहीं बदली तो दिल्ली सरकार खतरा में है। अगर टीएमसी की सरकार आएगी बंगाल में तो दिल्ली की सरकार के खतरे की घंटी बज गई। पर मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बीजेपी वहां जीतेगी चुनाव इस बार। अच्छा। जिस तरह से साइलेंट वोटिंग हुई है, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, और जो ध्रुवीकरण था वो पूरी तरह से हो गया है वहां पे। अच्छा। हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में गया है। अच्छा। और साइलेंट वोटर हुआ है इस बार। टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चली वहां पे, नहीं चली। जिस बूथ पे कैप्चरिंग करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, या फिर जिस बूथ पे नहीं वोट डालने देते थे हिंदुओं को, वहां ऐसा नहीं हुआ इस बार। पूरी तरह से अमित शाह जी ने कहा था ना कि 10 दिन 15 दिन वहीं रहूंगा, तो वो वहीं रहे। पूरी तरह से नकेल कसर, सेंटर की एजेंसीज है ना, पुलिस, आर्मी, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था भाई साहब आज, और उस आर्टिकल में लिखा था कि मथुआ समुदाय, मेरे को ऐसा लगता है, मैं दावा कर रहा हूँ जी भारत दफ्तार पे जी कि 100 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, तो उसके हिसाब से तो सरकार बनेगी नहीं फिर। 100 पर आएगी। हाँ, अगर आपको सरकार 110, बनानी है 120 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी तो सरकार नहीं बनेगी भाई साहब 110 120 सीटों पे, क्योंकि 294 विधानसभा सीटें हैं। और अगर आप उसका आधे से एक ज़्यादा कीजिए तो कितनी सीटें चाहिए बीजेपी को, आप अनुमान लगाइए। तो ऐसा कहना कि सरकार बन रही है क्योंकि 140 150 का वो मार्जिन, कम से कम वो मार्जिन, उस मार्जिन तक पहुंचना जरूरी है। और अगर हुमायूं कबीर और AIMIM और ये सब फैक्टर काम कर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं होगा, तो बीजेपी फायदे में रहेगी। और दूसरा, जो मथुआ समुदाय, SIR में ऐसा सुनने में आया है कि जो 91 लाख वोटर्स के नाम कटे उसमें आधे से ज्यादा मथुआ समुदाय के थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि SIR जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में SIR लगातार हो रहा था, और जिन लोगों को नागरिकता बीजेपी ने CAA के जरिए दी थी, जो बांग्लादेश से आए हुए ये दलित लोग हैं, ये मथुआ समुदाय बांग्लादेश से आए हुए दलित लोग हैं, उनको बीजेपी ने मान्यता दी भारत के अंदर, और अब उनका SIR में नाम कट गया। प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ गया बीजेपी आप लोगों के साथ है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मथुआ समुदाय की नाराजगी, महिला वोटर्स का लामबंद होना, क्योंकि महिलाएं कह रही है नमक का फर्ज अदा करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां प्लस में रहेगी। अच्छा, देखिए, जिस प्रकार की रैली थी PM की, अमित शाह की, और अमित शाह ने जिस प्रकार से खूंटा गाड़ दिया था 15 दिनों तक, और योगी आदित्यनाथ ने लगातार रैलियां की, बड़ी लंबी बड़ी बड़ी सभाएं की, अच्छी खासी भीड़ जुटी। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ एक जो है किंग मेकर वहां पर उभरेगा। देखो, यूथ तो चेंज चाह रहा था। हाँ, आज का जो जनरेशन है युवाओं, जैसे हमने नेपाल में जंजीस का बड़ा आंदोलन देखा, उसके बाद सत्ता परिवर्तन, तो युवा को चेंज चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। और यूथ वांट चेंज। एक के आदमी को देख देख के ना यूथ परेशान रहता है। तो मुझे लगता है कि वो जो सत्ता विरोधी लहर है वो वहां चली, ये इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा। हमारे भजनलाल जी भी तो प्रचार करने गए थे वहां सीटों पे। एक ही सीट पे गए थे वो तो, एक ही सीट पे गए। हाँ, जबकि वो जब महामंत्री थे तो वहाँ 2 महीने तक वहीं थे।
हाँ, बीजेपी के, हाँ। उनको उसका प्रतिफल अच्छा, ही मिला। बाकी बीजेपी के दूसरे सीएम वहां ज्यादा रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, योगी आदित्यनाथ को देखिए, काफी लंबे समय तक वहां कैंपिंग की है। लेकिन ऐसा जो है इनका इस प्रकार का प्रयास नहीं नजर आया वहां पर। क्या पार्टी की रणनीति थी पार्टी ऐसी? की रणनीति थी, वो पहले लेके आ गए थे, और पहले वो पिछली बार जब वो रह के आए थे उसी का प्रतिफल मिला कि अमित शाह से उनकी नजदीकियां हुई, अच्छा, और उसी का प्रतिफल था कि वो अमित शाह CM से याद आया, राजेंद्र राठौड़ की भी नजदीकियां बढ़ गई है हाँ, आजकल। राजेंद्र राठौड़ तो लीडर हैं। देखिए, राजस्थान में एकमात्र ऐसा लीडर है, हाँ, भैरव सिंह जी के बाद, वसुंधरा जी के बाद, कि जो जनता जो अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा नाम से जानता है। ओम जी माथुर भी नाम से जानते थे, सतीश पुनिया भी अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ एकमात्र लीडर हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, उनकी मदद करते हैं, आधी रात को मदद करते हैं। उनके मैं कई ऐसे लोग जानता हूँ जिनकी उन्होंने मदद की होगी, इनके जीवन में उनके आमूल परिवर्तन हुआ। किसी को बिजनेस का सेटअप करा के दिया होगा, किसी को कैसे हेल्प की होगी, किसी को कैसे हेल्प की होगी। तो राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता राजस्थान की राजनीति मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे लगता है ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। अच्छा, कार्यकर्ता बड़े आस देखता है लीडर में या पार्टी में कि भाई उसके पार्टी आएगी, उसका लीडर आएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता में। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई साहब? मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 150-160 क्रॉस करेगी इस बार। बंगाल के अंदर एग्जिट पोल तो ऐसा ही कह रहे हैं कुछ। 150 क्रॉस करेगी बीजेपी। अच्छा, अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स के अंदर कि एक समय में जो चीज वसुंधरा कर रही थी वो अब राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे ने ज्यादा किए हैं, आला कमान को दिखाया है कई बार। और अभी उनका जन्मदिन था, जो भीड़ आपने देखी डोम के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि सीएम को देख के या ओम जी को देख करके वो भीड़ आई होगी। वो राजेंद्र राठौड़ की भीड़ थी। तो जनाधार वाले नेता हैं, माने जाते हैं। बिल्कुल जनाधार में अपने लोगों की हेल्प करना आधी रात को। अच्छा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दैट। राजेंद्र राठौड़ जी की बात चल गई, एक दिन मैं उनके पास बाइट लेने गया जब वो नेता प्रतिपक्ष थे जी। तो एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मचारी उनके पास आया। मेरी बाइट से पहले उन्होंने उनको बोला कि साहब, उन्होंने बताया कि साहब मेरा ट्रांसफर हो गया। उन्होंने तुरंत डीएलवी डायरेक्टर को फोन किया कि ये 2 घंटे मेरे पास ही बैठे हैं, अभी ट्रांसफर ऑर्डर निकाल के वापस मेरी विधानसभा में करो इनका। और अपने जो उनका ओएसडी है प्रकाश, उसको बुलाया कि प्रकाश इसको खाना खिला देना। तो एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपने घर में उसके परिवार के साथ खाना खिलाने की बात कही। उसके बाद पता है क्या कहा कि अगर तेरा ऑर्डर नहीं निकलता तो यहीं रुक जाना मेरे घर पे आज रात को। वाह। और जो भी कास्ट का व्यक्ति उस वक्त उस ड्यूरिंग आ रहा था, मैं देख रहा था कि सबकी हेल्प कर रहे थे। कास्ट, समाज, धर्म सबसे उठे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए अपना व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो उसने उनकी मदद की हो। राइट। और लीडर वही होता है, लीडर वही होता है जो जनता। लीडर से याद आया, बेनीवाल जी आजकल बाड़मेर फिर पहुंच गए हैं। बाड़मेर तो बेनीवाल जी का गढ़ है। देखिए, बेनीवाल जी की पार्टी की शुरुआत जो थी बाड़मेर गढ़ से हुई थी। नागौर, बाड़मेर, बेनीवाल जी का जोधपुर, नागौर, बाड़मेर जबरदस्त प्रभाव है। अच्छा। और ऐसा नहीं, पूरे राजस्थान में, अमंग राजस्थान लीडर हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और अपने खुद के स्वार्थों से उठे हुए लीडर हैं। देखिए, अपने स्वार्थों से उठे हुए लीडर हैं वो। एक जो महत्वपूर्ण सवाल जो निकल करके सामने आ रहा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बंगाल चुनाव का राजस्थान की पॉलिटिक्स पे। मैं तो कहीं सुन रहा था कि शर्मा जी की कुर्सी हिलने वाली है। वहाँ मुझे तो लगता नहीं है ऐसा। वो मोदी, अमित शाह ये अन्य चुनाव को, राज्य को देख के ऐसा कुछ करते नहीं। और जब वो करते हैं तो किसी को पता ही नहीं पड़ता। तो ये फालतू की चर्चाएं इधर उधर की करने की। अच्छा। रही बात ये इस बात की, अगर ब्राह्मण वहां बनता है तो जरूर भजनलाल जी को खतरा है, नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि भजनलाल जी की सीट पे अभी कोई खतरा है। अच्छा। लेकिन राजनीति में तो कोई भी स्थायी नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं कि बंगाल को जोड़कर राजस्थान से देखना चाहिए। अच्छा। किरोड़ी लाल जी भी आज चर्चा में है। कैसे?
उड़ीसा के अंदर एक आदिवासी का वीडियो वायरल हुआ, जीतू। बैंक ने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा तो आदिवासी जो जीतू था। जीतू था, नाम है उनका, वो कब्र से निकाल के लेके आए अपनी पत्नी को, कंकाल। कंकाल को। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है हम्म, और ये आजादी के इतने दशक बाद भी इस तरह की तस्वीरें वाकई हमारे लोकतंत्र पे सवाल खड़े कर रही है। सवाल उन लोगों पे खड़े कर रही है जो संसद में आदिवासी के नाम पर नेता बन गए। सवाल उन लोगों पे खड़ा कर रही है जो आईएएस आदिवासी के नाम पर बनकर गए, जो आरएस आदिवासी के नाम पर बन के गए। सवाल उन सभी लोगों पे खड़े हो रहे हैं जो आदिवासी के नाम पर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं या नेतृत्व करते हैं। कि आज आजादी के इतने दशक बाद भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी, वाकई बेहद शर्मनाक तस्वीरें। और देश को भी और प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की जरूरत है आज कि केवल ये जीतू की तस्वीर नहीं है, ये संवेदनाओं की तस्वीर है। ये भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरों को मतलब बैंकिंग सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। केवाईसी के लिए आपको क्या एक मृतक व्यक्ति का कंकाल लेके जाना पड़ेगा? बताइए, गजब हो गया ये तो। अच्छा, और किरोड़ीलाल मीणा ने संवेदना व्यक्ति और वहां के मुख्यमंत्री को भी टैग किया। ये उनका बड़प्पन है। किरोड़ीलाल मीणा मुझे इसलिए नेता अच्छे लगते थे कि जनता की आवाज उठाते हैं। 1 महीने की सैलरी देने का ऐलान कर दिया उन्होंने। तो किरोड़ीलाल मीणा इस मामले में बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वो केवल आदिवासी नहीं, हर समाज के हर अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है ना, किरोड़ीलाल मीणा उस टाइप के नेता हैं कि देखिए पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। अच्छा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने कहा था जो व्यक्ति अंतिम छोर पे बैठा है, अंत्योदय की बात कही थी उन्होंने। जी। अंत्योदय की बात जो कही थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसको फलीभूत कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। क्योंकि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, जो आदिवासी बैठा है, जो गरीब बैठा है, जो पीड़ित बैठा है, जो प्रताड़ित बैठा है, जो परेशान बैठा है, उसकी आवाज उठा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। बिल्कुल। तो लेकिन हर नेता का ऐसा होना चाहिए, केवल किरोड़ीलाल मीणा से क्या होगा? अच्छा, एक चीज और इस पे याद आई भाई साहब कि हमारा बैंकिंग सिस्टम वास्तव में आजकल जो है बहुत अपंग हो चुका है। मैं एक और वाकया याद दिला रहा हूँ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा, शायद वो महाराष्ट्र का वीडियो था, और क्रेडिट कार्ड का पैसा बकाया होने की वजह से रिकवरी एजेंट जबरदस्त पिटाई कर रहे थे उस व्यक्ति की। मतलब ये क्या, मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट कार्ड ने लोगों को, मुझे लग रहा है कि मानसिक रूप से वो बना दिया है या आर्थिक रूप से वो बना दिया है, आपको बांध लिया है, जकड़ लिया है। बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है। इस प्रकार के बिल आने चाहिए। बिल्कुल जरूरत। आप इसकी बात करते हैं। अब एक राजस्थान की राजनीति में कल एक वाकया ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आपको खंडन करना चाहिए। कल मदन जी राठौड़, मैं सोशल मीडिया पे रात में देख रहा था कि बड़े गुस्सा होकर के वो निकले, तो राखी राठौड़ का चेहरा उतर गया। देखिए, ऐसा है, मदन जी राठौड़ का जो विषय था, मदन जी राठौड़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि महिलाओं का विरोध था कांग्रेस के खिलाफ। महिला शक्ति का स्टैचू सर्किल अपने ऑफिस के पास में ही है। वहां पर वो ये कह रहे थे कि डीजल डाल रहे थे मशाल जुलूसों में, तो वो कह रहे थे डीजल के कारण आग लग सकती है। यूपी के अंदर भी आपको ध्यान होगा, अनुपमा जायसवाल, हाँ, एक घटना हुई थी। बिल्कुल। तो वो कह रहे थे थोड़ा डिस्टेंस बना लो, लेकिन बहुत देर तक कहते रहे कि डिस्टेंस बना लो, लेकिन महिला शक्ति कुछ सुन रही थी, कुछ नहीं सुन रही थी, तो गुस्सा होकर चले गए। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, ही इज राइट ऑन हिज प्लेस। लोग पता नहीं कुछ भी ट्रोल कर लें कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज हो, अगर मान लो कोई घटना घटित हो जाती तो जिम्मेदारी भी उनकी थी। बिल्कुल, वो प्रदेश के अभिभावक हैं, एक प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं। मैं मदन राठौड़ जी का इस जो उन्होंने विषय उठाया, बहुत ही अच्छा विषय उठाया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे विषय उठाने चाहिए। एक अच्छे नेता होने का मतलब यही है कि आप जहाँ आपके कार्यकर्ताओं को मान लो तकलीफ हो जाए, कोई घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल। मीडिया तो यही छापती कि मदन राठौड़ के रहते हुए ऐसा हुआ, बिल्कुल, कि महिला जल गई। और महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं वो इस तरह के होते हैं, आपको पता, रेशमी भी होते हैं, पॉलिस्टर, और वो बिल्कुल, हाँ, इस तरह के वस्त्र भी होते हैं, इस तरह के सूट्स भी होते हैं जिससे वो जल्दी आग पकड़ती है। तो मदन राठौड़ जी, मेरे को लगता है, मेरा जहन में बार बार रात से ये बात आ रही थी कि मदन राठौड़ जी अपनी जगह सही है। गुस्सा करना उनका लाजमी था। उनकी जगह मैं भी होता, आप भी होते, कोई भी होता तो गुस्सा करता। अगर नहीं करता और मान लो घटना घटित हो जाती तो मदन राठौड़ पे बात आती ना पूरी जी। वो अपनी जगह सही थे।
तो और मदन विपक्ष का काम है फालतू के सवाल उठाना, उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। सामान नहीं है। विपक्ष के याद आया, पायलट जी बड़े आजकल सुर्खियों में है, और सुर्खियों की वजह बीजेपी भी है और अशोक गहलोत भी है। अभी मदन जी ने तारीफ कर दी, चाय पियो, चाय भी आ गई वैसे। अभी मदन जी ने जो है तारीफ कर दी, अच्छा, सुशील और सुंदर न जाने क्या क्या बता दिया। राधा मोहन अग्रवाल जी ने राधा मोहन अग्रवाल जी ने उनको बहरूपिया कह दिया, बोले 2 टांगे, एक देखिए, टांग कांग्रेस में, एक टांग पता नहीं कहीं और है। राधा मोहन जी अग्रवाल तो राजनीतिक खेल, मुझे लगता है सचिन पायलट जैसे अच्छा, ये अपनी छवि चमका रहे थे क्या नितिन नबीन की नजरों के अंदर, कि अब जो नई टीम बनेगी उसमें उनको भी जगह मिल जाए? अब नई टीम में तो नए यंग लोगों को, वो खुद ही 45 साल के, तो यंग लोगों को जगह मिलेगी। तो अनुभव और युवाओं का मिश्रण नितिन नबीन की टीम में नजर आ सकता है। विनोद तावड़े और ये तमाम, चलो हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन हम इस मुद्दे पर रहते हैं, बहरूपिया क्यों कहा? देखिए, सचिन पायलट राजस्थान की युवाओं की आवाज है, ठीक है जी। मुझे लगता है कि बचना चाहिए। बीजेपी के गुजर वोट है, वो नाराज हो जाएंगे इस तरह के बयान। अच्छा, गुर्जर वोट देते हैं बीजेपी को? गुजर वोट देते हैं बीजेपी, अच्छा। बिल्कुल देते हैं। मीणा कम देते हैं, गुजर ज्यादा देते हैं वोट। अच्छा, गुर्जर वोट देते हैं बीजेपी को? गुजर वोट देते हैं बीजेपी, अच्छा। बिल्कुल देते हैं। मीणा कम देते हैं, गुजर ज्यादा देते हैं वोट।